नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक खास कार्यक्रम में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वैवाहिक संबंधों में विघटन और मध्यस्थता। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही सामाजिक और कानूनी मसलों के कुशल विश्लेषक एडवोकेट श्री जी एस अवाना जी। नमस्कार दोस्तों, भारत में विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध ही नहीं, दो परिवारों का संबंध होता है। लेकिन जब वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़ जाते हैं तो स्थिति बहुत तलाक या कानूनी लड़ाई तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में मध्यस्थता एक बहुत ही उपयोगी और शांतिपूर्ण उपाय बनकर सामने आता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे एडवोकेट साहब से। सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मध्यस्थता आखिर होती क्या है और वैवाहिक विवादों में इसका महत्व क्या है। देखिए, जो सरकार है, कानून है, उसका भी एक अपना नज़रिया ये रहता है कि वैवाहिक जो संबंध है, मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के, वो चलते रहें। कोई बातचीत हो जाती है छोटी बहुत, तो वो टूटने के कगार तक नहीं जाना चाहिए, तलाक के कगार तक नहीं जाना चाहिए। और सबका प्रयास ये रहता है कि वो संबंध बने रहे। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई करेगा तो उससे पहले उसको मेडिएशन यानी कि मध्यस्थता के लिए जाना पड़ेगा। कानूनी रूप से है, वहाँ पे कानूनी लोग बैठते हैं, दोनों तरफ से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मामला सुलझे। इसी प्रकार जो शिकायतें पुलिस को दी जाती हैं, तो जो विमेन सेल है, हर जगह है, हर स्टेट में है, पहले वहाँ पे वो 4-5 तारीख दे के दोनों पार्टियों को बुला के प्रयास करते हैं कि मामला सुलझ जाए। यदि फिर भी ना सुलझे तो फिर आगे की कार्रवाई होती है। ये तो दो हुए कानूनी रूप से, कोर्ट में और पुलिस में। इसके अलावा जो सामाजिक भी मध्यस्थता होती है, समाज के लोग बैठ के आपस में बात करते हैं, दोनों पार्टियों को बुला के करते हैं, एक प्रयास होता है, तो उससे भी काफ़ी मामले निमट जाते हैं। तो 3 तरह की मध्यस्थता होती है। एक सामाजिक तौर पे, एक पुलिस के उस पे उसका पूरा एक डिपार्टमेंट है, एक सेल है, और एक जो है कानूनी जो कोर्ट है उसके उस पे होता है। इस तरह से 3 तरह की मध्यस्थता होती है। तो सर, अक्सर देखा जाता है कि जो तलाक के मुकदमे हैं काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं और पैसा भी खर्च होता है, दोनों ही पक्षों का पैसा खर्च होता है। तो मध्यस्थता किस तरह से समय और धन दोनों की बचत करवा सकती है? बहुत बचत कराती है। और सबसे ज़रूरी होता है कि रिश्तों की बात, क्योंकि जब भी कोई बेटी वाला है, बेटा वाला है, तो वो रिश्ता करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि मैंने ये रिश्ता तोड़ना है। इस रिश्ते होते हैं हमेशा के लिए, चलने के लिए, जीवन पर्यंत चलने के लिए। ये तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उससे वो फिर रिश्तों में खटास आ जाती है। तो फिर ये सबका प्रयास होना चाहिए, समाज का भी और कानून का भी, कि वो इस तरह के खटास को दूर करने का प्रयास करें। तो सर, जो मध्यस्थता है वो सिर्फ तलाक के मामलों तक ही सीमित है या जो अन्य वैवाहिक विवाद होते हैं, जैसे बच्चों की कस्टडी है या बच्चों का मेंटेनेंस है, उन पर भी लागू हो सकती है? देखो जी, सबके ऊपर है ये, मेंटेनेंस के ऊपर भी है, और ये हो जाते हैं बहुत सारे मसले। और उसके बाद में अगर किसी वजह से बात नहीं बनती है तो मध्यस्थता के जरिए ज़्यादा खटास ना हो, ज़्यादा लंबा विवाद ना हो, आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं। और उसमें जो फैसला होता है उस फैसले से उनका अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो वो भी उसका दूसरा स्टेप है। जी। तो अगर मान लिया
जैसे अभी बात आई बच्चों की, तो बच्चों के बारे में कि बच्चा किसके पास रहेगा अगर मान लिया तलाक हो गई, तो इस पे कानूनी थोड़ा सा आप देखिए, ज़्यादातर तो इस पे होता है कि कौन बच्चे की ज़्यादा केयर करेगा। जी कोर्ट ये बात देखता है, और बच्चा छोटा है, 12 साल से छोटा है, तो उसमें जो है थोड़ा सी एडवांटेज माँ माँ की को। होती है। पर कोर्ट ये देखता है कि भाई माँ के साथ रह के बच्चा ज़्यादा खुश है या या- ज़्यादा कंफर्टेबल है, या बाप के। तो बहुत सारे ऐसे भी फैसले हुए हैं जिनमें कस्टडी जो है वो पिता को मिली है, माता को नहीं मिली है। जी जी। तो सर अगर बात करें मध्यस्थता की, तो कौन सी मध्यस्थता सही रहती है, कि कानूनी या फिर सामाजिक? जिससे काम चल जाए वही ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तो सामाजिक है। जी मामला आगे नहीं जाता, तूल नहीं पकड़ता। क्योंकि होता क्या है कि जब एक बार मामला ऊपर जाता है तो जो ड्राफ्टिंग होती है, जो कंप्लेंट बनाई जाती है, उसमें बहुत कुछ झोलझाल होता है। वो कुछ लोग बैठ के उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो ना पति के साथ हुआ है ऐसा, ना पत्नी का। वो पत्नी, जो ज़्यादातर मैंने देखा है, जी पत्नी कहेगी कि सब दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, और पति कहेगा कि इसका जो है चरित्र ठीक नहीं है। ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो ऐसी कंप्लेंट्स में डाल दी जाती मोस्टली है। हैं। हाँ, तो सर मैं अगर बात करूं, अंत में जो इस तरह के वैवाहिक मुद्दों से लोग जूझ रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो बचें इन लोग चीज़ों से? मेरा उनसे स्पष्ट संदेश है कि भाई देखो, सब चीज़ें आइडियल नहीं होती हैं, हर चीज़ आदर्श नहीं होता है। कुछ एडजस्टमेंट तुम करो, कुछ वो करे, जब घर चलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक बार संबंध टूट जाए, उसके बाद में दूसरा संबंध होना बहुत मुश्किल है। और बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता तो और भी खराब हो जाता है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने एक मामला था मेरे पास में, तो मुझे उसमें क्या था कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। लड़का तमिल था और लड़की जो थी वो बंगाली थी। तो बच्चा पैदा हुआ, और अभी कोई उनको लड़की पैदा हुई, दोनों एक जगह एक कंपनी में काम करते थे, अच्छे पदों पे थे दोनों, आईटी कंपनी थी। वहाँ उनकी बातचीत हुई, शादी हो गई। तो उनसे एक लड़की पैदा हुई, वो 8-9 महीने की रही होगी बच्ची। तो उसने कहा कि मैं इसको तमिल सिखाऊंगा। आदमी ने कहा, जी अभी बोल नहीं रही है जी ना, जी चल रही है, वो ऐसे ही है। उसने कहा कि नहीं, ये पहले बंगला सीखेगी। जी और इसी बात पे इतना हो गया, तो फिर अगली जो एक बड़ी लैंग्वेज है जो आजकल बड़ी प्रचलित है, कि इस तरह से अगर ये अपनी भाषा मेरे बेटी के ऊपर थोप रहे तो ये डोमिनेंस है। और ये जो डोमिनेंस दिखाता है कि ये बाद में भी दुखी करेगा, बाद में भी ये इस तरह से डोमिनेटिंग होगा। तो उठा के उन दोनों ने तलाक का किया। मैंने बहुत प्रयास किया एज ए वकील। तो उन्होंने मुझसे कहा, साहब अब या तो आप म्यूचुअल करा दो हम दोनों का डाइवोर्स, और नहीं तो फिर ऐसा है कि हम कोई और वकील कर लेंगे। जी। तो आप ये देखें कि बहुत छोटी सी चीज़ है जी जिसके ऊपर ये बातें हो जाती हैं। और हमारी कम्युनिटी में तो अब बहुत इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो पहले बिल्कुल नहीं थे। पहले कोई बुजुर्ग बैठते थे, उसकी बात मानते थे, समझ लेते थे, वो सारे प्रयास मिलकर करते थे। अब तो वो इतना कहे लड़की तो उसके घर वाले और आगे कहते हैं, जी लड़का इतनी सी बात कहे
तो उसके जो लड़के के घर वाले उसको और बड़ा कर देते हैं। मतलब प्रयास उसको बड़ा करने का है, छोटा नहीं, जबकि नुकसान तो उस बेटी या बेटे का होगा। जी जी, ये बात समझने की है। अरे आपने की है, इसको क्या गारंटी है कि आप दूसरी जगह शादी करेंगे वो इससे बेहतर होगी। जी जी, तो लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा पीछे जाके समझ के ये करें। ये ज़्यादा अधिकार वधिकार और ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा दिमाग खराब करती हैं। अरे भाई आपका समर्पण है, पति का समर्पण पत्नी के प्रति, पत्नी का समर्पण पति के प्रति, दोनों का होना चाहिए। ये दोनों बराबर के पहिए हैं और दोनों चलेंगे तो चलेगी, एक के चलने से गृहस्थी नहीं चलेगी कभी। तो सर अगर ऐसा लगता है कि हमने भी देखा है, तो कहीं जो मध्यस्थता है, जो मध्यस्थता लोग कर रहे हैं, क्या वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से करो, या दोनों पक्षों पे इस तरह का दबाव बन जाए वो सही निर्णय ले ही नहीं पाते? देखो इस बारे में आप। होता तो ये है कि मध्यस्थता में कुछ तो गड़बड़ होती है कई बार, कि जो उसके पंच हैं वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं किस साइड का हूँ। जी, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये होता है कि वो अपने ढंग के पंच बुलाता है, वो दूसरी पार्टी अपने ढंग का बुलाती है और वो बैठ के उनकी बातें करते हैं, जबकि पंच को दोनों बात सुन के जो सही है वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, पहली बात। फिर जब वो पार्टी बन जाते हैं तो मैंने तो यहाँ तक देखा कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। जी, मुकदमे दर्ज होते हैं। और एक और घटिया बात आ गई है जी, और वो घटिया बात ये है कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब जब आपस में बातचीत होती है तो उसमें कुछ बातें आप। समझाने के लिए भी कही जाती हैं, सुलझाने के लिए भी की जाती हैं, चाहे वो हो या ना हो। जी, अब उनको रिकॉर्ड कर लिया, उठा के पुलिस को दे दिया, देखो साहब क्या कहा, कोर्ट में दे दिया, इन्होंने इसको एडमिट किया है, इसको ये कहा है। तो आदमी भी डर के बैठा हुआ होता है वहाँ पे कि मैं बात करूं टेलीफोन पे या मैं बात वहाँ पे करूं मध्यस्थता में बीच में या ना करूं, क्योंकि उसका गलत फायदा उठाया जाता जी, है। जी, मतलब पंचों को भी डर लगने लगा है, पंच भी डरते हैं तो इसलिए। और तो आजकल ना वो उस तरह का सिस्टम आस्ते आस्ते टूटता जा रहा है और विश्वास भी आजकल तो पंचों को भी इम्प्लीकेट कर देते हैं। जी जी, तो खाप पंचायतें क्या कहेंगे आज के उसमें? अगर देखिए खाप पंचायत का भी वही हाल है। इसमें हमने तो देखा है कि चाहे एक गोत्र के हों, दो के हों, तीन के हों, एक बिरादरी के हों, तो उस सब में भी वही सारी त्रुटि हैं आस्ते आस्ते। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता कि यंग जनरेशन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, और ये भी सही है कि अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हैं। जितना बेटियां बेटे अब पढ़ रहे हैं, पहले इस तरह का नहीं था। परंतु उसके बाद भी आपस में बैठ के अगर हम दोनों में अकल है तो उस अकल का इस्तेमाल, उस युक्ति का इस्तेमाल भाई गृहस्थी को बनाने में क्यों नहीं करते? जी, आज थोड़ी सी गर्मी है, कुछ कह दिए बात, तो कई बार होता है कि जो शब्द कहा जाता है उसका वो आशय नहीं होता। जी जी, भावनाएं वो नहीं होती, वो नहीं होता। अब फिर जब शब्द को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर तो गड़बड़ है। जी यार आज गर्म है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, और मनुष्य ने आपस में शादी की है तो कोई इसलिए थोड़ी की है कि हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। जी, सब में चलाने के लिए की है, बच्चे भी हैं, गृहस्थी भी चलती है, घर के बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, अर्निंग भी करनी है और भी करनी है। इन लफड़ों में पड़ जाओ तो कई कई साल अगर कानून के तो वो इसी में चले जाते हैं। तो जो एक प्रोडक्टिव पीरियड था हस्बैंड वाइफ का, वो दैट इज गेटिंग वेस्टेड। जी, तो सर आपने बहुत ही सरल भाषा में जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों याद रखिए, मध्यस्थता रिश्तों को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि गरिमा के साथ समाधान निकालने का एक रास्ता है। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।